कि अभी हमने पढ़ा डिग्री के बारे में पिछली वीडियो में। अब देखते हैं कि यदि प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो, क्या हो? प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रयोग, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब मतलब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं? व्हाट इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव? प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? कोई भी एडजेक्टिव जो डायरेक्ट प्रॉपर नाउन से बना हो। किससे बना हो? प्रॉपर नाउन से बना हो। इंडिया, इंडिया क्या बेटा? कंट्री का नाम है ना? और इंडिया से क्या बन गया? इंडियन। इंडिया इज प्रॉपर नाउन एंड इंडियन इज प्रॉपर एडजेक्टिव। ये तो इंडिया इंडियन, पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तानी, ये अलग है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनकी लैंग्वेज और सिटीजनशिप दोनों एक है, एक ही नाम से जानते हैं। जैसे चाइनीज। चाइनीज क्या है? लैंग्वेज का नाम भी है और चाइनीज वहाँ की सिटीजनशिप यानी नागरिकता भी है। इंग्लिश भाषा भी है, वहाँ की सिटीजनशिप भी है। ठीक, ओके। उसी तरह से अमेरिकन, फ्रेंच, जैपनीज, पुर्तगालीज, हो कि नहीं? तो इस तरह से अलग अलग जो वर्ड हैं वो कुछ ऐसे शब्द हैं जो वहाँ की नागरिकता और वहाँ की यानी नागरिकता में नागरिकों को और वहाँ की भाषाओं के लिए भी एक ही शब्द प्रयोग होते हैं। अगर यहाँ पे हम लिख दें इंग्लिश, क्या लिख दिया जाए? इंग्लिश। व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश? इंग्लिश इज लैंग्वेज आर नाउ मैन। हाँ, आप सेंटेंस देखिए। इंग्लिश इज नॉट इजी फॉर अ कॉमन मैन। अंग्रेजी सामान्य व्यक्ति के लिए सरल नहीं है। तो यहाँ पे किस सेंस की बात हो रही है इंग्लिश में? लैंग्वेज और मैन? लैंग्वेज की। ओके। इंग्लिश overruled nearly 250 years on India। अब यहाँ पे क्या सेंस हुआ इंग्लिश का? अंग्रेजों ने लगभग 250 साल भारत पर राज्य किया। यहाँ पे क्या हुआ? सिटीजन से बात हुई ना, लेकिन दोनों में अंतर है। अगर हम इसकी बात करें तो अंतर है? नहीं अंतर है बता रहे हैं कि जब सिटीजन की बात हो, कोई भी देश जिसकी लैंग्वेज और सिटीजनशिप एक ही हो, अगर वहाँ सिटीजन की बात करे तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? तो यह सेंटेंस तो सही था, लेकिन यह सेंटेंस सही नहीं था, यह गलत था। अगर किसी देश की सिटीजनशिप और लैंग्वेज दोनों एक हों तो उनके आगे क्या हो जाएगा? सिटीजनशिप के आगे द का प्रयोग हो जाएगा और लैंग्वेज के आगे द का प्रयोग नहीं। क्लियर हुआ? अच्छा, आगे देखते हैं। आपको बताया गया था ग्रुप आ जाए, ग्रुप अगर कोई आ जाता है, ग्रुप के पहले, ग्रुप के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। वो भी आर्टिकल क्या? आर्टिकल द। कोई भी ग्रुप आ जाए, जैसे आइलैंड का ग्रुप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वो कई द्वीपों का क्या है? आपस में एक समूह है। नाम से क्लियर हुआ। तो अंडमान निकोबार के नाम के आगे क्या आ जाएगा? द। एक्चुअली है तो वो नाम एक, लेकिन ये द्वीपों का क्या है? समूह है, तो उसके नाम के पहले द वेस्ट इंडीज, ओके, द लक्षद्वीप। लेकिन कुछ ऐसे द्वीप हैं जो अकेले हैं, एकमात्र हैं। श्रीलंका सिंगल द्वीप है, श्रीलंका के आगे, नाम के आगे द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जब समूह में आ जाए, जैसे मॉरिशस, वो भी सिंगल है,
मेडागास्कर वो भी क्या है, सिंगल है। लेकिन वेस्ट इंडीज, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब सिंगल नहीं है, ये कई द्वीपों का आपस में क्या है, समूह है। तो जहां समूह की बात आती है वहां पर उनके नाम के आगे द का प्रयोग होता है। इसी तरह से एक कंट्राडिक्शन है पंजाब के सेंस में। पंजाब के सेंस में एक कंट्राडिक्शन है। पंजाब एक स्टेट का नाम है, इंडियन स्टेट एक है, इसका नाम पंजाब है। स्टेट के नेम के पहले जो है कभी भी आर्टिकल का प्रयोग यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन पंजाब के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो उसका सेंस क्या होता है, और नहीं करते हैं तो उसका सेंस क्या होता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, यदि पंजाब के पहले आर्टिकल का प्रयोग न हुआ हो, पंजाब के पहले आर्टिकल का प्रयोग न हुआ हो, तब यह एक स्टेट है। ये क्या है? एक स्टेट है। लेकिन अगर पंजाब के पहले द पंजाब लिखा हो, पंजाब के पहले क्या लिखा हो, द लिखा हो, तब यह स्टेट नहीं है। तब क्या है? यह पंज मीन्स, देखो पंज मीन्स पांच और जा मीन्स जल होता है उर्दू में, यानी पांच नदियों का स्थान, यानी पांच नदियां जहां से गुजरती हैं वही स्थान क्या है? पंजाब है। पंजाब में कौन कौन सी नदियां हैं? रावी, सिंध, चेनाब, ब्यास, सतलज, ये सब क्या है नदियां वहां पे हैं? रावी, सिंध, चेनाब, ब्यास, सतलज, सिंधु नहीं है, झेलम, सतलज, रावी, चेनाब, ये सब पांच नदियां वहां पे हैं। तो पांच नदियां वहां से गुजरती हैं, इसलिए पांच नदियों का अलग अलग जल मिल करके जो लैंड का एक नेम हुआ, फॉर्म ऑफ लैंड का, वो पंजाब कहा गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं द लैंड ऑफ 5 रिवर, द लैंड ऑफ 5 रिवर। अगर द का प्रयोग हुआ पंजाब के आगे, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, और अगर द का प्रयोग नहीं हुआ तो क्या है? वो एक स्टेट। एक क्लियर हुआ? कोई डाउट? नोट करिए, जल्दी नोट करिए इसको। ओके, आगे देखते हैं कहाँ कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब तक तो हमने बहुत देखा कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। जहाँ होता है वहाँ कैसा अर्थ होता है, जहाँ नहीं होता तो वहाँ उसका सेंस कैसा होता है। देखिए, कुछ ऐसे स्थान हैं, सर्टेन होते हैं कि जहाँ आना जाना लगा रहता है अनवरत। हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपका उसमें जॉब है, तब इनके पहले द का प्रयोग नहीं लगता। जैसे मैं स्कूल से, घर से निकला स्कूल के लिए, कोई पूछा कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू स्कूल। टू द स्कूल नहीं होगा, टू स्कूल, क्योंकि सामान्य सेंस है, मैं वहीं रोज जाता हूँ। तो स्कूल कहने से क्लियर हो जाएगा कौन से स्कूल में वो गया होगा। क्लियर हुआ? लेकिन जब वही अगर डॉक्टर हैं तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्लियर है। मंदिर जा, माँ जी मंदिर जा रही हैं, माता जी मंदिर जा रही हैं, तो ये भी क्लियर है। लेकिन यदि आप सामान्य नहीं, किसी विशेष उद्देश्य से जा रहे हैं, तब इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है। जैसे देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, और वही कहा जाए माई फादर वेंट टू द स्कूल टू सबमिट द फीस। माई फादर वेंट टू द स्कूल टू सबमिट द फीस। मेरे पिताजी स्कूल गए थे फीस जमा करने के लिए। तो मतलब वो रोज तो आते नहीं हैं कि रोज आते हैं, किसी एक दिन किसी एक उद्देश्य से गए ना, तब वहां पे इनके पहले क्या लग जाएगा? आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के पहले या बाद में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बोथ और ऑल, बोथ, ऑल और दैट के बाद आर्टिकल द का प्रयोग होता है, न कि इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। बोथ एंड और सॉरी बोथ, दैट और ऑल के बाद आर्टिकल कैसे? ऑल दैट ग्लिटर्स,
बोथ द फ्रेंड्स, दोनों मित्र। इनके पहले आर्टिकल यानी इनके बाद आर्टिकल का प्रयोग होता है, पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। साथ साथ जब कोई काउंटेबल नाउन पेयर में आ जाए, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इनके पहले या बाद में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। बीमारियों के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। केवल दो बीमारियां हैं, एक मम्स, एक क्या है, मम्स और मिसल्स, मम्स और मिसल्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। मम्स और मिसल्स के पहले खसरा और कंठमाला, ये दो रोग हैं, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। बाकी किसी के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और साथ साथ डिनर, ब्रेकफास्ट, यानी जो फिक्स्ड हैं, जो हमारे मील्स हैं, इनके भी पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आई एम टेकिंग डिनर, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, आई एम टेकिंग लंच, तो इस तरह से इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और साथ साथ ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको बताया गया कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब कोई किसी की उपाधि हो, रैंक हो, रैंक का मतलब क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, अशोका, तो यहाँ पे क्या एक इनको महाराजा धीराजा जो भी बोला जा रहा है, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जब किसी के साथ उसका टाइटल जुड़ा हो, शीर्षक जुड़ा है, टाइटल, तब उस टाइटल के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, द ग्रेट अशोका नहीं होगा, अशोका द ग्रेट, ठीक है। इस तरह से अगर आता है तो आर्टिकल का प्रयोग होता है। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कहाँ आर्टिकल का प्रयोग रिपीट होता है, यानी बार बार आर्टिकल आते रहते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।